रहेगी। चूंकि समय की विलंबता है इसलिए ऐश्वर्या कॉलेज के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर ए.के. मलिक साहब से कि वो मंच की ओर पधारे और विद्यार्थियों को 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में। और उसके पश्चात पाली में बता देता हूं हमारे बीच बैक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मैंने जिनकी बात की थी वही सिंगर जिसने की किसमें गाना गाया था? जी हाँ, बाजीराव मस्तानी के। बिल्कुल 2 मिनट की बात आपके बीच होंगे। अभी हमारे बीच परम श्रद्धेय जनाब प्रोफेसर ए.के. मलिक साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप डाइस पे पधारें और हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करें। जिला पिंडर क्या अरे शैलेंद्र 5 मिनट रुको, मुझे भी शादी चलना सर। 5 मिनट बस। माँ शारदे और माँ भारती के चरणों में नमन। परम श्रद्धेय जोगेंद्र सिंह जी साहब, घनश्याम सिंह जी शर्मा साहब, और अभी मेहता साहब लायंस क्लब के पधारे थे। जोधपुर में उनसे मिलने का अवसर मुझे मिला था लायंस क्लब के एक फंक्शन में। आज एक संयोग है, मैं तो भूपेंद्र जी के साथ आया था केवल मात्र देखने के लिए कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है, लेकिन ताजमीन जी के आदेश के बाद उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपको क्योंकि संबोधन 5 मिनट करना है, तो भूपेंद्र जी मुझे छोड़ के यहाँ से जोधपुर रवाना हो गए, क्योंकि 6 बजे आज वहाँ भी ऐश्वर्या कॉलेज का प्रोग्राम हम लोग का है और मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। फिर भी मैं आपके आग्रह के अनुसार यहाँ पर हूँ। सबसे पहले मैं ऐश्वर्या कॉलेज के विद्यार्थियों को बधाई दूंगा कि इतना सुंदर उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि काबिले तारीफ था। मैं उसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने मेडल्स जीते, और जिन्होंने नहीं जीते कोई बात नहीं। मेडल जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खेल में भाग लेना, हिस्सा लेना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं भी उसका एक हिस्सेदार था। जीत हार तो सिक्के के 2 पहलू हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके एक प्रोग्राम के बारे में मैं देख रहा था कि अभी जब हम लोग लंच ले रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो सभापति महोदय ने कहा कि जहाँ हो बैलगाड़ी की बात चली कि पंजाबी सब जगह मिल जाते हैं, हिंदुस्तानी सब जगह मिल जाते हैं, तो महेंद्र जी ने कहा कि जहाँ हो बैलगाड़ी वहाँ हो मारवाड़ी। तो मुझे तो लगता है कि मारवाड़ी स्पेस में भी पहुंच गए, क्योंकि एक माध्यम से एक मारवाड़ी स्पेस पे हुई जब प्लॉट खरीदने के लिए यहाँ पर क्लाइंट एक नाटक के रूप में आए। बच्चों, मैं आपको केवल 2 और 3 बात कहना चाहूंगा। आपने विस्तार से कह दिया और समय सीमा है, मैं तो जो यही हूँ, फिर कभी आता रहूंगा, आपका अंग हूँ, भाग हूँ। अभी जोगेंद्र सिंह ने कहा कि कॉलेजों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स होना चाहिए। मैं आपकी सूचना के लिए दे दूं कि मैं विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर था और ऐश्वर्या कॉलेज मुझे 2 साल हो गया ज्वाइन किए हुए जोधपुर के अंदर। पहले साल से ही हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स चालू कर दिया, जिस पर कोई परीक्षा नहीं होती, बच्चों से कोई हम फीस नहीं लेते। बच्चों को मैं जो फाइनल ईयर के होते हैं बीच में 2 या 3 दिन उनकी क्लास लेता हूँ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट किया जाए। तो मेरा ये मानना है हमारे बच्चे को भूलना तो आता, ज्ञान तो है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाता है तो वह अपनी बात नहीं कह पाता। मैं अगले सत्र में निश्चित रूप से कभी समय निकालूंगा और पाली के इस ऐश्वर्या कॉलेज में आकर भी वही अपने बच्चों को बताने का प्रयास करूंगा जो मैं जोधपुर में करता हूँ। तो ये कोर्स हम लोग एक प्रकार से चालू कर चुके हैं, क्योंकि अब ये मेरा भी परिवार है। योगेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेहनत, बिल्कुल इसमें कोई 2 राय नहीं। जो मेहनत करता है वो पाता है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि आपके जो 3 साल आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो, 3 साल तक पढ़ते हो, जो बच्चा इन 3 साल में मेहनत कर लिया, पढ़ लिया, वो जीवन के आने वाले 30 वर्षों में सुख पाएगा। वो उसके 30 वर्ष आनंद के होंगे। और जिसने इन 3 वर्षों में मेहनत नहीं की, जो इन 3 वर्षों में मौज मस्ती करता रहा, वो आने वाले 30 वर्षों में परेशान होगा। इसलिए आप आज से तय कर लो कि मुझे कुछ बनना है, मुझे मेहनत करनी है। मैं आपको मेहनत का एक छोटा सा कहानी के माध्यम से इसके महत्व को बताना चाहूंगा। एक गांव में एक मूर्तिकार था, वो और उसको पेड़ के नीचे एक पत्थर मिल गया। अब मूर्तिकार था, उसके हाथ मचले, उसने छेना हथौड़ी निकाली
तो वो पत्थर पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, कि यार तुम्हारी एक मूर्ति बनाऊंगा। उसने कहा क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि मैं तो इतने साल से आराम से नींद ले रहा हूं, ये कष्ट सहने की, ये मार सहने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, मुझे तो चैन की नींद सोने दो। मूर्तिकार ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम चैन की नींद सो। वो 2 कदम आगे बढ़ा, एक पत्थर और मिल गया। फिर मूर्तिकार तो आदत से मजबूर, फिर उसने छैना हथौड़ी उठाई और पूछा, उस पत्थर ने भी पूछा भैया क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं तुम्हारी एक मूर्ति बना रहा हूं। उसने कहा कि आप जितने छैने हथौड़ा जितना भी मारना है मुझे कूट पीट लो, लेकिन मेरी एक सुंदर मूर्ति बना दो, क्योंकि यहां मैं बेकार एक पत्थर के रूप में पड़ा हुआ नींद लेता हूं, मेरी कोई यूटिलिटी, मेरा कोई उपयोग नहीं होता। उसने उसकी एक मूर्ति बनाई। अब वो तो चित्रकार था, उसको आगे बढ़ना था, पत्थर पेड़ के नीचे उस पत्थर को रख दिया, आगे बढ़ा और शहर अपना निकल गया। कुछ दिनों के बाद उस गांव के एक सेठ जी व्यापार करने शहर निकले। हमारी परंपराएं हैं, रास्ते में मंदिर मिलता है, गुरुद्वारा मिलता है, हम सर झुकाते हैं। उस सेठ जी ने भी देखा कि भगवान की मूर्ति पड़ी है, उन्होंने सर झुकाया और कहा हे भगवान, मैं शहर में पहली बार जा रहा हूं बिजनेस करने, अगर मेरा व्यापार फल फूल गया तो मैं एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा इसी जगह, इसी ग्राम के ऊपर। सेठ जी वहां पर व्यापार करने लगे और करोड़पति हो गए। उनको याद आया कि मैंने भगवान से कोई वादा किया था। वो वहां पर आए और उन्होंने उसी पेड़ के नीचे भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो मूर्ति स्थापना की बात हुई। लोगों ने कहा कि मूर्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है यहाँ पेड़ के नीचे कई दिनों से, इसी की स्थापना क्यों ना कर दें। उस पत्थर की जो मूर्ति बनी हुई, जो मूर्तिकार बना गया था, उसकी स्थापना हो गई। जब मूर्ति की स्थापना हो गई तो रोज आरती होने लगी, प्रसाद चढ़ने लगे, पूजा होने लगी, फल फूल चढ़ने लगे। और जैसा हमारे हिंदू परंपरा है, हम नारियल भी लेके जाते हैं, अब लोग नारियल चढ़ाने आने लगे। जब नारियल लाते तो नारियल को फोड़ोगे कहां, भगवान को चढ़ाना है तो फोड़ना पड़ेगा। अब भक्तों को दिक्कत आने लगी कि ये हम नारियल फोड़े कहां। तो एक दिन एक भक्त कहता है कि वो एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसको मंदिर की चौखट पर रख दो ताकि इस पे अपन नारियल फोड़ सके। जिस पत्थर पर नारियल फोड़ने के लिए रखा गया वो नारियल था जिसने अपनी मूर्ति बनाने के लिए इनकार किया था, जिसने कहा था मैं मौज मस्ती करना चाहता हूं। और जिस पत्थर ने उस पीड़ा को झेला वो भगवान की तरफ पूजा जाने लगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, आज के दिन से मेहनत करना शुरू करो। आज से मेहनत करोगे तो पूजे जाओगे, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर हमारी वही हालत होगी जो उस पत्थर की हुई। मैं एक, क्योंकि समय बहुत कम है आज मेरे पास और आगे बहुत प्रोग्राम है, वहां भाई शानर साहब भी पधारेंगे, मुझे रिसीव वगैरह भी करना है। मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी कमजोरियों को पहचानो और अपनी अच्छी चीजों को पहचानो। मेरे में क्या कमजोरियां हैं? जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानता है वो आगे बढ़ता है, और जो अपनी कमजोरी को ढकने का प्रयास करता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। अपनी अच्छी चीजें पॉजिटिव आपको मोटिवेट करती हैं और आपकी कमियां जो हैं वो आपको आगे ले जाती हैं। जोगिंदर सिंह जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जीवन में असंभव, मैं आपको आज अंतिम बात कह के जा रहा हूं। 2 प्रकार की डिक्शनरी होती है, एक अंग्रेजी की, एक अपने जीवन की। जब अपन कहीं अंग्रेजी के शब्द में फंसते हैं तो उसका अर्थ देखते हैं। जीवन की डिक्शनरी से मेरा मतलब है वो शब्द जो हम अपने लिए निर्माण करते हैं। कोई भी काम कठिन हो सकता है, असंभव कभी नहीं। जिसने असंभव कह दिया वो जीवन में हार मान गया, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। मेरा आज इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से अपने बच्चों को कहना है कि हॉल में जब निकलो तो जीवन के असंभव पन्ने को फाड़ देना, जला देना, ताकि आपके जीवन में असंभव शब्द दोबारा ना आए। असंभव कहते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप कहोगे सर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, आप जोधपुर तो जा ही रहे, टेस्ट देके लाओ। मैं कहा क्या टेस्ट है भैया, ले लो, टीचर हूं, हमेशा लेता हूं, आज विद्यार्थी लेना चाहते हैं, आपका अधिकार है, ले लो। आपने कहा कि वो एक सामने मछली लगी हुई है और ये धनुषवान पड़ा है, निशाना लगा के दिखा दो तो जान जाएं कि जोधपुर से कोई AK मलिक साहब आए थे। मैंने कहा यार मैं तो जीवन में कभी धनुष चलाया नहीं, क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ?
मैंने कहा असंभव कि मैंने कभी धनुष हाथ ही नहीं लगाया तो निशाना कहां से लगाऊंगा। जैसे मैंने कहा असंभव, आप हंसने लगे कि साहब इतनी एज हो गई कि अभी तक धनुष को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा हंस तो रही हो तो क्यों नहीं कोशिश करके देख लूं। असंभव तो है लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, क्योंकि जीवन का पहला अनुभव था मेरा तीर चलाने का। जैसे ही मैं निशाना इधर है, अपने तीर को इधर खींचा, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरा तीर इस कोने में बाहर चला गया। आप जोर से हंसे, सर निशाना इधर था, इधर कहां लगा रहे हो। आप भले हंस दिए लेकिन मेरे मन में विश्वास पैदा हो गया कि अगर आज तीर चलाना आया है तो कल निशाना भी लगेगा। और अगर मैं अपनी बात को असंभव असंभव कहता रहता, ना धनुष उठाता, ना निशाना ले आने की सोचता। इसलिए जीवन में प्रयास करो, कुछ सफलता जरूर मिलेगी। कलाम साहब कहा करते थे, हमारे राष्ट्रपति भारत रत्न, वो कहते थे सपने वो हैं जो बंद नहीं खुली आंखों से लिए जाएं। मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़ो, सपना वह है जिस पे दुनिया हंसेगी। अरे आप इस गांव के रहने वाले आईएएस बन जाओगे क्या? तुम आईपीएस बन सकते हो क्या? तुम प्रोफेसर बन सकते हो क्या? तुम टीचर बन सकते हो क्या? दुनिया हंसे, लेकिन अगर हमारा दृढ़ संकल्प है, मेहनत है, पॉजिटिव सोच है और अपने बारे में हम अच्छाइयां जानते हैं तो लक्ष्य जीवन में कोई भी हो उसको हम पार करते हैं। बातें बहुत है, फिर कभी आऊंगा, समय की सीमा है। मैं अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि परीक्षा निकट है, पास आ रही है, एनुअल फंक्शन तो आज खत्म हो जाएगा, कुछ दिन के बाद परीक्षाएं दस्तक देंगी। मैं आपको परीक्षा में सफल होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय।